मनीषा, जो संदीप कह रहे हैं इत्तेफाक रखती हैं? ये मराठा गैर मराठा कार्ड हो गया है। गैर मराठा जो पिछड़े हैं, बीजेपी के समर्थक रहे हैं, बीजेपी को सूट करता है, और आप यू आर इन अ बिग सूप। देखिए, ये जैसे कि मैंने पहले कहा, माननीय देवेंद्र फडणवीस, सारे मराठा जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हुए, आप देखिए प्रामाणिक प्रयत्न जो रहे, जो देवेंद्र फडणवीस जी ने किए, और हम हाईकोर्ट में जीते भी, सुप्रीम कोर्ट में हम कम करे। अब ऐसा है कि ये राजनीति तो हो रही है, मगर सवाल ये है कि जो डिजर्व मराठा समाज डिजर्विंग है, तो मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। उनको ट्रिपल टेस्ट की तैयारी उन कर पर ली अन्याय आपने? हुआ है और हम मानते हैं। देखिए, अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, इसका जवाब मैं दे सकती। आप मुझे वही सवाल बार बार पूछेंगे, और किसी तरह मराठा नेताओं को, जैसे एकनाथ जी शिंदे हैं या अजीत पवार जी है, तो उनको कोई अड़चन में डालने की कोशिश कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो मगर सकता है, आप ये सरकार मान जो रही है हैं? वो प्रामाणिक है। इसको हम ये बताना चाहते हैं कि वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, सरकार पूरी और जो कोशिश भी कर हम रही है, फ्रेमवर्क में लेकिन बैठे एकनाथ शिंदे और हो। अजित पवार को टाइट स्पॉट में भी क्या रखने की एक राजनीतिक कोशिश भी हो रही है। प्रोफेसर बद्री नारायण, सिर्फ मराठा आरक्षण की बात नहीं है, जातिगत जनगणना, उससे जुड़ी आरक्षण की मांग, जातिगत जनगणना बिहार में मुकम्मल हो गई है। ये राजनीतिक एक और अध्याय मंडल की राजनीति का जुड़ता दिख रहा है क्या आपको? संदीप जी, एकदम ये जो आरक्षण का जिन है ये निकल चुका है और ये अब अंदर नहीं लौटेगा। और ये किसी के भी आरक्षण का किसी को भी विरोध करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि ये हर आरक्षण अपने आप में चुनाव की राजनीति से जुड़ी हुई है। तो अब ये जो ओबीसी आरक्षण का पूरा जो कार्ड खेला जा रहा है या पॉलिटिकली ये क्राफ्ट किया जा रहा है और मंडल 2 इसको नाम दिया जा रहा है, इसके बारे में दो ओपिनियन है। एक, जो हमारे अपोजिशन पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत अपेक्षा रख रहे हैं कि इससे बहुत बड़ा एक वोट बैंक उनको मिल जाएगा, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये ठीक है कि आरक्षण एक कास्ट आइडेंटिटी बेस्ड एस्पिरेशन है। और आपने एक अच्छी बात कही कि जो पहले ऊपर की जातियां थी वो अब नीचे हो जाने की मांग कर रही हैं। यानी पहले संस्कृताइजेशन होता था कि नीचे से हम ऊपर जाना चाहते हैं, अब वो ऊपर से नीचे आना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे वो उनको लाभ दिख रहा है जो राज्य द्वारा दिया हुआ लाभ है। तो ऐसे में क्या होगा संदीप जी, कि उनको लगता है कि इससे बड़ा उनको वोट बैंक मिल जाएगा। लेकिन हमारा मानना है, जितना मेरी समझदारी है, कि ये मंडल 1 का समय नहीं है। मंडल 1 के समय में और इस समय में बहुत फर्क है। मंडल 1 के जो समय था उस समय में, उसके बाद न्यू लिबरल इकोनॉमी आ गई, नव उदारवादी अर्थव्यवस्था आ गई, एक नया एस्पिरेशन विकसित हो गया, सोशल कम्युनिटीज की चाहतें बदल गई, एक विकास के साथ जुड़ने की वो हो गई। तो उसने कास्ट आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं डाइल्यूट किया। मैं यहां पर एक मिनट प्रोफेसर बद्री हाँ। नारायण रोकना चाहूंगा, क्योंकि आपका बिल्कुल सटीक विश्लेषण है ये। 1992 के बाद अर्थव्यवस्था खुली, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, बदलाव जहनियत में, मानसिकता में भी आया, पर पिछले 3-4 साल जो गुजरे हैं और ये यकायक ये जो मांग और हिस्सेदारी की बात होने लगी, उसमें कोविड काल, वो संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल, यूक्रेन रूस का युद्ध, वो अस्थिरता जिसके चलते के शेप्ड रिकवरी हो रही है, वी शेप नहीं। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, और बहुत सारे आंकड़े इस बाबत आ चुके हैं। 1% जनसंख्या 43% देश की कुल संपत्ति रखे, अगर 10% टॉप 10% 57% कुल कमाई अपनी जेब में ले जाएं और बॉटम 50% के पल्ले हाथ 13% ही कुल कमाई लगे, तो ये मांग क्या फिर से उठना एक रियलिटी है, एक कड़वी हकीकत है और समय की मांग भी है क्या? संदीप जी, ये भी एक इंटरप्रिटेशन है जो आप कह रहे हैं, और ये इसका अर्थ भी है। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो क्या होता है कि जब ये न्यू लिबरल इकोनॉमी के बाद जो एस्पिरेशंस का दौर चला, उसमें भले ही आपको कोई चीज मिले या ना मिले, लेकिन आप में चाहते बदल जाती, चाहते हो जाती है कि आप भी ये हो सकते हैं। फिर साइबर स्पेस आ गया, सोशल मीडिया आ गई, सूचनाओं का एक्सप्लोजन हो गया, हाईवेज बन गए, उसके किनारे कुछ नहीं होगा तो एक पान की दुकान खोल के बैठ जाएंगे। तो लोगों में एक लाइवलीहुड को लेकर के नई आस जगी, और स्टेट सपोर्ट एक खास तरह से जो डीबीटी आया
और ये जो हमारा जो डिजिटल ट्रांसफरेंस आया उससे जो करप्शन कम हुआ, उससे भी लोगों को लगा कि अरे तो चीजें नहीं, हमारे पर पास पहुंच रही है। बेरोजगारी पहले जो लगातार बढ़ती जा रही है, वो लोग बढ़ रही है। मारामारी कर रहे हैं, ये तो दाखिले और नौकरी के लिए है ना आरक्षण। हाँ, और ये पता है ये बहुत एक छोटे सेक्शन, छोटे उसके लिए है। यानी आप देखिए प्राइवेट सेक्टर्स, नई तरह की लाइवलीहुड के स्पेस, ये न्यू लिबरल इकोनॉमी ने बड़ी दुनिया खोली हुई है। उस दुनिया की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, बस रिजर्वेशन हो जाए, कितने वो पोस्ट निकलते हैं, कितने पद निकलते हैं। अच्छा, उसमें भी आपने कहा कि जो डोमिनेंट है वो उसका फायदा ले जाता है, हाथ उठा के वही लेता है जिसके पैमाना, जिसके पास शक्ति होती है। तो मराठा में भी मराठा रिजर्वेशन का फायदा उन्हीं को मिलेगा जो कि शक्तिवान है, और पिछड़ी जातियों में जो अभी भी इनविजिबल हैं, इनका उनमें कैपेसिटी टू एस्पायर विकसित नहीं है, उन तक वो लाभ पहुंच नहीं पाएगा। तो रिजर्वेशन देके भी आप एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर अपॉर्चुनिटी नहीं करने जा रहे 2024 हैं। के लिए प्रोफेसर बद्री नारायण, इसके मायने क्या हैं? ये सवाल मैं आपसे ब्रेक के बाद पूछने वाला हूं। जो जनता जनार्दन है वो क्या राय रखती है, अपनी राय हमसे साझा कीजिए। लगातार हम नंबर आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।